नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के शिक्षा में नौकरी संबंधित समाचार। तो आज की पहली न्यूज़ है कि सीबीएसई ने समाप्त की स्ट्रीम। 11वीं में विद्यार्थी अपनी मनपसंद विषय भी लेकर कर सकेंगे पढ़ाई। कि सीबीएसई ने फैसला किया कि अब केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को विशेष राहत देने का ऐलान किया है और नए नियमों के अनुसार सीबीएसई ने शैक्षणिक 2021 से संकाय स्कीम को हटा दिया। इस कारण इस शैक्षणिक सत्र में से सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में विद्यार्थियों को 11वीं में स्ट्रीम चयन करने के लिए परेशानी नहीं होगी। स्कूलों में 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद नए क्राइटेरिया को जारी कर दिया गया है, जिसमें 11वीं स्ट्रीम को हटाने का निर्णय लिया गया है और मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इससे विद्यार्थी खुश नजर आ रहे हैं और सीबीएसई द्वारा 10वीं का परीक्षा परिणाम 20 जून को औपचारिक रूप से जारी किए जाने की बात कही गई है। औपचारिक रूप से जारी किए जाने के बाद स्कूलों में इसके बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब गणित के साथ इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी अपने हिसाब से गणित के साथ अकाउंट वगैरह या ज्योग्राफी वगैरह ले सकेंगे और बोर्ड का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है वो निखरेगी। तो अगली न्यूज़ है कि जेएनयू से रिलेटेड है कि जेएनयू कोरोना संक्रमित छात्रों से निजगरण परीक्षा एबीवीपी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन ने कुलपति को शिकायत पत्र सौंपा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुछ शिक्षकों पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है कि छात्रों का आरोप है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद भी उन्हें परीक्षा में शामिल होने का प्रेशर डाला गया। इस मामले में कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार समेत डीन और चेयरमैन से जांच करवाने और कार्रवाई की मांग की गई है। जेएनयू के अध्यक्ष शिवम चौरसिया के मुताबिक एमआईएस और एमएसएल-सीएस स्कूल के कुछ शिक्षकों का व्यवहार बहुत यानी कि यही है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको परीक्षा के लिए दबाव बनाया गया। अगली जो न्यूज़ है वो जेईएनईटी के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किया। कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थी अधिकतर सबसे अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों पर पड़ रहा था। ऐसे में आईआईटी और एम्स के पूर्व छात्र मिलकर जेई व एनईटी की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो लॉकडाउन में परीक्षा की तैयारी घर पर ही कर सकें। आईआईटी के पूर्व छात्रों ने बतौर स्टार्टअप एडविजो नाम से क्रैश कोर्स को लॉन्च किया गया है और इस माध्यम से 2021 की जो परीक्षाएं हैं उन 21 की जो परीक्षाएं हैं उनके रिगार्डिंग ये छात्रों की तैयारी देने के लिए किया गया है। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य कोरोना वायरस की दूसरी लहर की इन चुनौतियों से लॉकडाउन के बीच उम्मीदवारों को लाभ देना है। अगली जो न्यूज़ है वो पीसीएस रिलेटेड है। जो 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति दी गई है। तैनाती के 6 माह में कराना होगा पुलिस सत्यापन। अभी तक नियुक्ति से पहले करना होता था इंतज़ार कि पहले तो नियुक्ति से पहले होता था। जो यूपीपीसीएस हैं उनमें जो नौकरियां थी, प्रदेश में नौकरियों चयन के बाद नियुक्ति से पहले चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था बदलने का फ़ायदा सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। शासन ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को पहले नियुक्ति देने फिर चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन का आदेश जारी किया है। हालांकि अधिकतम 6 माह में सत्यापन की कार्रवाई करनी होगी और औपबंधिक रूप से जो चयनित हैं उनको भी इंतजार की यूपी पीसीएस है जो 2019 में 19 अलग अलग प्रकार की 387 रिक्तियों के स्पोक्स 382 अभ्यर्थी चयनित तो इनमें औपबंधिक रूप से 78 विद्यार्थियों को छोड़ 304 विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र व मूल अभिलेख शासन को भेजा है। आयोग ने बकाया जो 78 विद्यार्थी के अभिलेखों की जांच के बाद यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी नियुक्ति के लिए जल्द उपलब्ध कराने की अब इससे ये कि इन पोस्ट के नियुक्ति का जो है वो रास्ता साफ हो गया। डिप्टी कलेक्टर, अपर आयुक्त, आयोग वर्क ऑफिस, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बीडीओ सहायक, जिला संयोजन अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, सब रजिस्ट्रार, सहायक श्रमायुक्त, तो डिप्टी जेलर वगैरह ऐसी पोस्ट हैं। तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डेजिनेटेड ऑफिसर हैं। तो इन पोस्टों के लिए अब नियुक्ति हो सकेंगी। और अगली न्यूज़ है कि उच्चतर शिक्षा
में भी संस्कृत होने पर बन सकेंगे इंग्लिश टीचर। हरियाणा में अब जो उच्चतर शिक्षा में भी संस्कृत इंग्लिश टीचर बन सकेंगे। ग्रेजुएशन में इलेक्टिव विषय के तौर पर अंग्रेजी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में हर सरकारी नौकरी के लिए या तो 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय होने के बाद होने अथवा 12वीं या स्नातकोत्तर में हिंदी विषय का उल्लेख किया गया है, तो फिर ताज़ा संशोधित टीजीटी की जो नोटिफिकेशन है में न केवल 10वीं बल्कि उच्चतर शिक्षा विभाग में हिंदी में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत विषय का उल्लेख सरकारी हिदायतों के विपरीत है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में सर्वप्रथम हुड्डा सरकार द्वारा मई 2007 में मैट्रिक में हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी हिंदी के बराबर माना गया था। और अगली न्यूज़ है कि जो आउटसोर्सिंग पर लगे हैं कर्मचारी उनको राहत मिली कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर लगे 14,000 कर्मियों को सरकार ने राहत दी है। बृहस्पतिवार को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने सीएमओ को पत्र जारी कर पुराने ठेका कर्मियों को नौकरी से न हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। सर्व कर्मचारी हरियाणा संघ हरियाणा ने देरी से उठाया गया सही कदम कहा। वहीं यह भी साफ कहा कि इस पत्र में आड़ में लगाई गई शर्त आड़ लेकर यदि ठेकेदार ने किसी कर्मचारी को हटाया तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो भी से रिलेटेड है कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं हटा सकेंगे। गंभीर शिकायत होने पर ही किसी अच्छे कर्मचारी को निकालने की छूट जारी की गई है। सिविल सर्जनों को लिखित आदेश। यानी कि एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरफ ठेका कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो इस बारे में ही ये जो एनएचएम के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। और सर्व कर्मचारी संघ ने इस पर भी कड़ी आपत्ति उठाई जा रही थी कि ठेकेदारों के द्वारा जो पुराने कर्मचारी थी ठेके के थ्रू लगाए गए थे उनको हटाया जा रहा था। अगली जो न्यूज़ है कि एसबीआई में जो वैकेंसी निकली है 5,000 पदों पर आवेदन के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं और कल की ये वैकेंसी निकली हुई है भाइयों। 17 मई इसकी आवेदन की आखिरी तारीख है। तो जिस भी भाई को अपना फॉर्म अप्लाई करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकता है और पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकता है। और अगली जो न्यूज़ है वो है मेडिकल ऑफिसर के पद निकले हुए हैं। ये सीआरपीएफ में मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ के 16 पद हैं। महिलाएं पुरुष दोनों भर सकते हैं। अधिकतम 70 वर्ष उम्र है। और जो मेहनताना पारिश्रमिक वो मिलेगा 75,000 रुपये। और अभी तो उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए एमबीबीएस की डिग्री, इंटर्नशिप और अन्य पात्रताएँ जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। और जो साक्षात्कार इंटरव्यू की तारीख है वो 17 मई है। और इसके लिए आप वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है www.https://crpf.gov.in। तो इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और जो टीचिंग के हैं उनकी भी अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसमें भी टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी निकली हुई हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, इसमें 12,603 पद तो टीजीटी के हैं और 2595 पद पीजीटी के हैं। और इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 15 मई है। तो जिस भी भाई को अपना फॉर्म भरना वो जल्दी से भर ले। और सबमिट करने की है 20 मई, यानी कि 15 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस काट सकते हैं। और अंतिम सबमिट करने की तिथि वो 20 मई है। और अगली जो न्यूज़ है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा की जो परीक्षाएँ थी वो स्थगित कर दी हैं। और क्योंकि देश में कोरोना बढ़ते संक्रमण के मामलों को बढ़ते यूपीएससी ने जो सिविल सर्विस के 2021 की प्री परीक्षा थी उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। जो ये परीक्षाएं हैं ये अब 10 अक्टूबर 2021 में आयोजित करवाई जाएंगी। और अगली जो न्यूज़ है कि प्रदेश में 18 से 50 साल तक के बीपीएल श्रेणी के लोगों को मिलेगी 2 लाख की बीमा सुरक्षा। कि हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 50 साल की उम्र के करीब 50 लाख लोगों को सुरक्षा प्रदान की है। इन लोगों को सरकार 2 लाख रुपए का बीमा कराएगी। योजना का लाभ बीपीएल श्रेणी के उन लोगों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। इस बीमा राशि का प्रीमियम सरकार भरेगी। और अगली जो न्यूज़ है कि सिर्फ कोविन पोर्टल आरोग्य सेतु पर ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। कि भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम सीआरटी ने फर्जी कोविड-19 टीकाकरण को लेकर
अलर्ट जारी किया गया। सीआरटी की ओर से जारी लेटर में कहा गया टीकाकरण पंजीकरण के नाम सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों को फर्जी ऐप के लिंक के प्राप्त हो रहे हैं, जो कि खतरनाक है। लोगों को सलाह की वह केवल कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु पर ही टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराएं। कई लोगों को पंजीकरण और शेड्यूल बुकिंग की समस्या हो रही है, ऐसे में हैकर्स इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। सीआरटी ने कोविन अप्लाई और कोविन रजिस्ट्रेशन आदि के किसी भी तरह के ऐसे ऐप को जो टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने का दावा करता है उनसे सतर्क रहने की कहा है। अब यूपीपीएससी प्री स्थगित मेंस भी तय समय पर हो पाना मुश्किल है। पूरी कई परीक्षाएं टलने से कैलेंडर होगा प्रभावित। आयोग के लिए आगे भी कम नहीं है चुनौतियाँ। तो यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ थी। और दूसरे ज़िले में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। और अगली न्यूज़ है कि परिषदीय शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अब ऑनलाइन होंगी। और अब आगे एक न्यूज़ और दे दी आपको, जो पीएफ अकाउंट हैं उनके साथ मिलते हैं फ्री इंश्योरेंस, पेंशन, लोन जैसे कई सारे फ़ायदे, और आप भी उठा सकते हैं लाभ। तो ये है, कई बार हमको पता नहीं होता, तो जो ये हैं फ़ायदे हैं ये हम उठा सकते हैं। और अगली जो न्यूज़ है वो रोस है कि प्राध्यापकों को बिना वैक्सीन संक्रमित रोगियों की जांच कराना हो सकता है जानलेवा साबित। नरेंद्र, जो सर्व कर्मचारी संघ है, उन्होंने ये कहा है, वो इनके खिलाफ है कि बिना वैक्सीन लगाए टीचरों को ड्यूटी के लिए उतारना सही नहीं है। और अगली जो न्यूज़ है वो है 14.82 लाख मासूमों के स्वास्थ्य से खिल रहा 7.5 साल में एक बार भी नहीं मिड डे मील की लैब में जांच। अब बच्चों की माताएं परखेंगी गुणवत्ता। निदेशालय ने माह में एक बार जांच कराने के आदेश दिए। पहला आने वाला स्कूल का मुखिया खाएगा कि हर तीसरे माह सांसद की अध्यक्षता में होनी चाहिए बैठक। स्टाफ सदस्य भी रहे मौजूद और खुले में खाना नहीं बनेगा। और जो ठेकेदारी से एनएचएम के जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनका विरोध काम आया है, उनको अब नहीं हटा सकेंगे ठेका कर्मचारी। और अगली जो न्यूज़ है वो जो सेट के फॉर्म निकले हुए हैं उनके बारे में है कि जिन जिन भाइयों ने अपना सेट का फॉर्म नहीं भरा वो अपना फॉर्म जल्दी से भर लें। और यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली हों वो भी फॉर्म अपना जल्दी से भर सकते हैं। और भी जो फॉर्म निकले हुए हैं भाइयों, जिसको भरना अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकता है और पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। तो ये थे भाइयों आज की नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।